तो वेलकम टू मिस्टिकल एस्ट्रो वेंचर्स। और कई लोगों को ये लगता है कि मिथ्स है टैरो में बहुत सारे। तो चलिए आज हम टॉप मिथ्स की बात करते हैं। और अगर आप लास्ट तक वीडियो में लगे रहे तो मैं आपको एक दो बोनस टिप्स बड़ी खास ऑलरेडी बता दूं। ठीक है, बस आप लास्ट तक बने रहना। अब देखिए, पहली चीज जो कई लोग हमसे कहते हैं कि टैरो में सिर्फ गाइडेंस आता है, टैरो में सिर्फ आप एडवाइस दे सकते हो, एडवाइजरी हो सकती है, गाइडेंस मिल सकता है, कोई प्रेडिक्शन नहीं मिल सकता। सरासर गलत है। जितने भी मेरे चैनल पे आप लोग जो राशिफल के वीडियोस देखते हो वो मैं सिर्फ और सिर्फ टैरो कार्ड से ही करता हूँ। और लोग इवन जो टैरो कार्ड रीडर्स है वो खुद मुझसे बाद में पूछते हैं कि ऐसे कौन से कार्ड आ रहे हैं जो आप ये सब बता रहे हो और इतना परफेक्ट बैठ रहा है। कई लोगों ने ये चीज बताई है कि हाँ, बहुत ही परफेक्ट प्रेडिक्शंस आ रहे हैं। तो ये आ क्यों रहे हैं? क्योंकि प्रेडिक्शन टैरो कर सकता है, राइट। अब दूसरे मिथ की तरफ चलते हैं। दूसरा मिथ क्या है? लोग कहते हैं कि अगर हमारी मेमोरी अच्छी नहीं है, हमें 78 कार्ड कैसे याद होंगे, मतलब 78 कार्ड्स कैसे याद कर सकते हैं? नहीं याद कर। 78 कार्ड्स क्यों याद करोगे? नहीं याद करना। देयर इज स्ट्रक्चर टू इट। ठीक है, आप थोड़ा समझ जाओ कि कैसे करना है, थोड़ा सा एक हिसाब से करोगे ना तो हो जाएगा। 78 की जरूरत है ही नहीं, आपको याद नहीं करनी, वैसे ही हो जाएगा। कुछ चीजें दिमाग में रखनी है, कुछ चीजें ध्यान में रखनी है, हो जाता है। तीसरी बात, कई लोगों को लगता है कि टैरो कार्ड जो है ना ये वेस्टर्न है ना, वेस्टर्न है, इंडियन तो है नहीं, पता नहीं कुछ तो है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अब वेस्टर्न और इंडियन की क्या बात हो गई? देखो, स्पिरिचुअलिटी जो है ना, इसका कोई रिलीजन नहीं होता। स्पिरिचुअल सब लोग हैं, चाहे किसी भी धर्म के होंगे वो स्पिरिचुअल होंगे, चाहे वो कहीं भी हो। अगर स्पिरिचुअल है वो, तो स्पिरिचुअलिटी जो है ना वो किसी धर्म के मोहताज नहीं है, तो स्पिरिचुअल है। ठीक है, टैरो जो है वो स्पिरिचुअल डिवाइन है। अब डिवाइनिटी को आप ये कहेंगे कि इस धर्म में डिवाइनिटी आती है और उस धर्म में डिवाइनिटी नहीं आती, या ये लोग डिवाइन है वो लोग डिवाइन नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं। डिवाइनिटी या स्पिरिचुअलिटी ये जो है ना, ये एक यूनिवर्सल चीज है और सब मतलब यूनिवर्सल है। एवरीथिंग इज लाइक दैट। ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि वेस्टर्न होने से उसका कोई फर्क नहीं है। स्पिरिचुअल है, डिवाइन है, वो आपको मैसेजेस देता है। आप कोई भी रिलीजन के होंगे, आपका टैरो कार्ड निकालेंगे तो वो सही ही निकलेगा। इससे आगे चलते हैं। अब बोनस टिप के बारे में बात कर लेते हैं। कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि ये ना रैंडम होता है, टैरो कार्ड्स कभी भी रैंडमली कोई भी निकाल लेता है, कुछ भी कह देता है। ऐसा नहीं है। हर एक टैरो कार्ड एक पर्टिकुलर बात बताता है। अब कई लोग ये पढ़ नहीं पाते, कई लोग ये समझ नहीं पाते और इसीलिए अपने अपने हिसाब से उसका इंटरप्रिटेशन करते रहते हैं। कई लोग सिर्फ किसी चीज या कहीं पे पढ़ लिया कि ये ऐसा होता है वैसा होता है, बस उसी को उठा के रट्टा मार लेते हैं और वही रट्टा बताते रहते हैं। तो कई बार ये रट्टा मारने वाला सिस्टम है ना, ये भी काम नहीं करता। क्योंकि लाइफ में रट्टे कैसे मारोगे? कोई प्रॉब्लम लेकर आएगा, किसी की मैरिज का इशू, किसी का चाइल्ड बर्थ का इशू, किसी का और कोई बड़ा इशू, करियर, मेडिकल इशू, एनीथिंग। रट्टा कैसे मारोगे? नहीं कर सकते। ठीक है, रट्टा नहीं मारना है, समझना है, समझ के आंसर देना है। टैरो कार्ड्स का मैसेज समझो। अगर मैसेज समझ गए तो आप कोई भी सिचुएशन को आंसर कर पाओगे। इसके अलावा और बोनस टिप चाहिए तो बिल्कुल एक बार और बोनस टिप। और इसी बात पे लाइक जरूर कर देना, क्योंकि ये मैंने 5वीं बोनस टिप बोल रहा हूँ। मैंने आपको कहा था 4 बोनस टिप दूंगा, अब मैं 5वीं भी दे रहा हूँ। तो भाई लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ, शेयर करो। ओके, और बेल बटन भी दबा लेना, क्योंकि उसे मत भूलना। ज्यादातर अच्छे अच्छे वीडियोस हम इतनी मेहनत करके आप तक लाते हैं। अगर आप ये बेल बटन दबाओगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा, आप नोटिफाई नहीं हो पाओगे। ठीक है, तो फाइनल लास्ट टिप बहुत बढ़िया बता रहा हूँ और ये टिप आपको कोई नहीं बताएगा। सबको लगता है कि टैरो कार्ड्स रैंडम होते हैं, इसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं, स्ट्रक्चर है। और स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं कि एक फ्रेमवर्क में आप टैरो कार्ड्स को पूरी अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकते हो। और अगर आप वो फ्रेमवर्क समझ गए तो आप किसी भी टैरो कार्ड को प्रेडिक्ट करने के लिए एक सिंगल फ्रेमवर्क में डाल के हर एक पूरे 78 कार्ड्स, पूरे के पूरे 78 कार्ड्स उसी एक सिंगल फ्रेमवर्क में डाल के आप प्रेडिक्ट कर सकते हो बड़े आराम से।
ये फ्रेमवर्क मैंने खुद बनाया है और मैं अपने स्टूडेंट्स को ये चीज़ सिखाता हूँ इन आवर क्लासेस। जो हमारे कोचिंग में आते हैं, जो हम मुझसे कोचिंग लेते हैं, मैं उन्हें ये सिखाता हूँ और वो भी अप्लाई करते हैं एंड वो मुझे ये फीडबैक भी देते हैं कि हाँ जी, जो भी प्रेडिक्शन मैंने करे हैं वो सारे प्रेडिक्शन सही हो रहे हैं। जो स्टूडेंट्स करते हैं ना प्रेडिक्शन, वो भी सही होता है और वही वो मुझे बताते हैं कि सर आपने जैसा पढ़ाया हमने वैसा ही प्रेडिक्शन किया और सारे प्रेडिक्शन सही हैं। तो देखिए, हर एक चीज का ना, जितना भी वो कहते हैं ना, देयर इज अ मेथड टू द मैडनेस। तो मैडनेस भी है ना, उसका एक मेथड होता है। केओस है, उसकी भी एक थियरी होती है। तो इसी तरह से कितना भी एनिग्मेटिक हो टैरो, क्योंकि वो है एनिग्मेटिक, है बहुत ब्यूटीफुल, है बहुत ही जबरदस्त, और उतना ही जबरदस्त उसके मीनिंग्स हैं, कार्ड्स के मीनिंग्स हैं, उतने ही जबरदस्त उसके मैसेजेस हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। इसीलिए टैरो कार्ड्स को इतना ज्यादा लोग पसंद करते हैं। दुनिया में शायद सबसे ज्यादा टैरो कार्ड्स पूरे दुनिया में सब लोग करते हैं। इसका कारण ये है क्योंकि वो है बहुत जबरदस्त चीज। अगर आप समझ गए तो आप समझिए कि आपके जिंदगी के कितने सारे डिसीजंस, जो भी डिसीजन लेने, क्योंकि कई बार हम लोग ना ऐसे दो राह पे खड़े होते हैं कि ये करें या वो करें, क्या करें ये हमें पता नहीं चलता। टैरो कार्ड्स आपको हेल्प करेंगे एग्जैक्ट आंसर निकालने में कि क्या करना है, ये करना है कि वो करना है। कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन है, आप हमेशा टैरो से मदद ले सकते हैं और वो आपको डिवाइन गाइडेंस देंगे। तो गाइडेंस देते हैं, लेकिन हमेशा गाइडेंस ही देंगे, कभी प्रिडिक्ट नहीं करेंगे ऐसा नहीं है। गाइडेंस भी देते हैं, प्रिडिक्शन भी करते हैं। आपको टैरो कार्ड से क्या करवाना है वो आप देखिए, आपको उनसे क्या पूछना है वो आप देखिए। अगर आपको पूछना आता है और आपको टैरो कार्ड ठीक से पढ़ना आता है तो आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। इसी बात पे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को फॉलो करिए, बहुत लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए और हमारे साथ जुड़ते रहिए। थैंक्स अ लॉट।